हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8.1। ये जो पढ़ रहे हैं एक केसे सिन्हा बुक है, ठीक है। तो आप लोग को पिछला वीडियो में हम लोग पार्ट जो 4 पढ़े थे उसमें क्वेश्चन नंबर यानी कि लगभग 12 तक बात किए थे। आज इसमें बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन समझाने का फुल गारंटी रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 का आ रहा है, यदि साइन थीटा बराबर यानी कि 12/13 तब कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे, लाल बटा का लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टैन थीटा, ठीक है। जब इसको हम जान गए डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मान निकालेंगे। तो लिखा गया दिया गया है, क्या दिया है तो आप देखिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 12/13। तो साइन थीटा बराबर 12/13, 12 तो साइन का फार्मूला देखिए यहाँ से, तो साइन है L/K यानी लंब बटा कर्ण। तो लिख लेंगे लंब बटा कर्ण यानी लंब हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला कर्ण हो गया। अब निकालेंगे आधार, आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना है 12। 13 का स्क्वायर अगर देखें तो 169 और 12 का 144, घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। तो 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे गुणनखंड तो 5 गुना 5 तो आंसर हो जाएगा 5। चलिए इतना तो समझ गए डियर स्टूडेंट। अब यहाँ का आ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिखिए और इसका फार्मूला लिखिए, A/K यानी A मतलब आधार और K मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार आप लिखिए तो आधार कितना है, आधार अगर देखें तो आधार आपका जो है 5 लाए हैं, कर्ण आपका 13 है, लंब आपका 12 है। तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, 5/13। टैन थीटा निकालेंगे तो लंब बटा आधार L/A, लंब बटा आधार। अगर आप देखिए डियर स्टूडेंट तो आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12 है, सॉरी लंब 12, हाँ 12/5 हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, सबको सूत्र की सहायता से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, 14 नंबर, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, हर चीज़ में इस वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। तो दिया है उसको लिखेंगे दिया गया है। अब क्या दिया गया है सर, तो टैन थीटा बराबर 0.75, इसको पॉइंट के बाद तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब हम लोग दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो, तो जब भिन्न में बदलते जैसे 0.3, तो हम पॉइंट को हटाते थे, दशमलव को हटाते थे, एक होता था और एक डिजिट तो 1 0, याद है ना। या 0.34, तो दशमलव हटाएंगे नीचे 1 होगा और 2 डिजिट तो 2 0। 0.8 तो दशमलव हटाएंगे नीचे 1 होगा, 1 डिजिट तो 1 0, 2 डिजिट तो 2 0, 4 डिजिट तो 4 0। सेम इसी प्रोसेस का यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप खुद बताइए यहाँ पर कितने दशमलव है, हटा नीचे 1, 1 डिजिट 1 0, 2 डिजिट 2 0। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब देखे तो 75, आधार देखे तो 100, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, हमको लगता है अगर सहूलियत के लिए है तो इसको काटिए। तो 25 तिया 75, 25 चका 100 यानी 3/4। तो यहाँ लिखिए टैन थीटा बराबर 3/4। बहुत अच्छा। टैन थीटा का सूत्र देखिएगा तो लंब बटा आधार होता है, पिछला वीडियो में आपको बताए थे। लंब अगर देखे तो 3, आधार देखे तो 4। निकालना है कर्ण, कर्ण अगर देखे आप लोग तो कलुआ का सूत्र कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए लंब का मान अगर देखें तो लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। आधार का मान देखें तो आधार का मान कितना है 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 को जोड़ देंगे हो जाएगा 25 और 25 तो 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मेन इसका प्रोसेस है जो मान निकालना है। मान किसका निकालना है? तो साइन थीटा का। साइन थीटा हम लोग देखें तो इसका सूत्र होता है एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब और बटा कौची कर्ण। तो लंब अगर देखें तो लंब कितना है? जी सर, लंब आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो लिख देते हैं 3/5। लेकिन आपका बुक में ऐसे आंसर नहीं देता है। जब दशमलव में मान दिया है तो दशमलव में आंसर निकालिए। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे कोई भी नहीं उसको दशमलव में बदलने के लिए हर से भागा देते हैं। तो यहाँ पर हर से भागा देते हैं। हर कितना है? 5। 5 से 3 में भागा दीजिए। जब भागा नहीं लगता है तो यहाँ हम लोग दशमलव बैठाते हैं और दशमलव बैठाने के बाद कईयों जीरो बैठा सकते हैं। तो 6 5 30 कट गया तो आंसर कितना हो गया? हेलो, आंसर कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 0.6। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उतारिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट? तो tan b = √3। a b c कुछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा? a। क्या होगा? a। कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टैन थीटा। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लंब बटा आधार, इसका सूत्र हो गया लंब बटा आधार। लंब देखें तो √3 है, आधार देखें तो 1 है। निकालना क्या डियर स्टूडेंट? कर्ण। अगर आप लोग कर्ण को देखा जाए तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट लंब, तो लंब का मान कितना है? √3 के स्क्वायर और आधार का मान 1 का स्क्वायर। बताइए, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 तो 1 और 2 बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए। अब क्वेश्चन को देखिए क्या निकालने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन बी कह रहा है, साइन बी का सूत्र ए बी सी कुछ भी रहे, फार्मूला चेंज नहीं होता, एंगल कुछ भी रहे, ठीक है, फार्मूला सेम रहता है। तो बताइए साइन का फार्मूला एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब अगर देखिए लंब, तो लंब कितना है? √3 है। चलिए कर्ण देखिए तो कर्ण आपका कितना आया? 2 आया। चलिए पहला तो बन गया। दूसरा कह रहा है कॉस बी, कॉस बी में फार्मूला देखिए ए बटा के, आधार बटा कर्ण। चलिए हाँ देखिए आप कॉस बी देखें तो आधार का मान कितना है? 1 है और कर्ण का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। तो कहता है tan थीटा बराबर m/n, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा है। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट? तो tan थीटा = m/n, m/n। tan का फार्मूला देखिए तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अभी पढ़े थे। लंब हो गया m, आधार हो गया n। निकालना है कर्ण, कर्ण का सूत्र अभी पढ़े थे कलुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट तो लंब का मान, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? तो लंब का मान सर m, तो m स्क्वायर। आधार का मान तो n, तो n स्क्वायर। अब इसको वर्गमूल नहीं निकलेगा। प्लस में कोई m स्क्वायर n स्क्वायर हो तो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं हो। कुछ भी हो, m हो, a हो, b हो, c हो। लेकिन अगर ऐसे हो m स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये कै गो लिखल है बउआ? 2 गो, m गुना m और n गुना n। तब ये बाहर निकल जाता, तब ये बाहर निकल जाता nm या mn। लेकिन ऐसा कंडीशन में नहीं निकलेगा। चलिए नहीं निकलेगा मत निकले, जो है उसी में खुश हैं। तो cos थीटा, cos थीटा का भी फार्मूला पढ़े थे आधार बटा कर्ण। जो नए फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं,
एक बाद आप लोग ऐसे बनाते चलिएगा। आधार का मान देखे तो n है और कर्ण का मान देखे तो √m² प्लस n²। तो यहाँ भी लिख देते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। आधार हो गया n बटा √m² प्लस n²। चलिए इसके बाद क्वेश्चन एक बाद देखिए साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए तो क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो लंब का मान देखा जाए तो लंब का मान m है और कर्ण का मान देखा जाए तो √m² प्लस n²। चलिए तो ये भी बन गया आपका। तो आशा करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कहते हैं यदि साइन थीटा बराबर, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा जो बच्चा पहली बार बना रहा है, लेकिन अगर उसको पक्षांतर का नियम आता है, वो फार्मूला आता है तो बन जाएगा। साइन थीटा बराबर दिया है √3 cos थीटा। देखिए पक्षांतर का नियम क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। कहता है पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम को जानिए। पक्षांतर का नियम क्या है, पक्ष का अंतर अगर इधर कोई माइनस में है ये अपना पक्ष को बदल लेता है तो प्लस में हो जाता है। अगर इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अगर कोई डिजिट इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो √ में हो जाएगा, √ में हो जाएगा। अगर कोई डिजिट इधर √ में उधर जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम। दूसरा फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, या ये भी होता है cos थीटा बराबर भी याद रख लीजिए, कभी कभी काम देगा, cos थीटा बटा sin थीटा। ये आपका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसीलिए लिखे हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं sin थीटा। अब बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है √3 cos थीटा, इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो सर गुना में इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा, भागा में। तो चलिए इधर ले लाते हैं। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कोची √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी हम लोग पढ़े थे डियर स्टूडेंट कि sin थीटा बटा cos थीटा क्या फार्मूला होता है। तो सर देखे हैं हम लोग sin थीटा बटा cos थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। जी सर, तो फार्मूला जब tan थीटा होता है तो हम क्या लिख देते हैं, tan थीटा बराबर √3 बटा 1। इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब देखे तो √3 है और आधार देखे तो 1 है। निकालना है कर्ण, √ कलुआ हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम लोग कर ले तो लंब का मान देखे तो लंब का मान सर √3 है, लिख देते हैं √3 का स्क्वायर। अगर देखें कर्ण तो कर्ण का मान 1 है, 1 के स्क्वायर। अब बताइए √3 स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 1 के स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, आपका हो गया आंसर। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में, आंसर नहीं हुआ आपका कर्ण निकला। ठीक है, अब निकालिए आप फार्मूला। अब निकालिए आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर निकालने का आ रहा है। sin थीटा तो लंब बटा कर्ण इसका सूत्र होता है, आप लोग सब जानते होंगे, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से देखिए लंब √3 है और कर्ण हम लोग निकाले हैं √4, तो √4 भी बाहर निकल जाएगा ना, 2। तो लंब कितना है, लंब है √3। चलिए लिख देते हैं, कर्ण कितना है 2। अगला क्वेश्चन देखे तो cos थीटा। cos थीटा फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अगर हम देखें तो आधार की मान कितना है बाबू, तो अगर cos थीटा में आधार देखें हम लोग तो आधार का मान कितना है, 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1 बटा 2 हो गया इसका आंसर। आशा करते ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 17 पर। 17 तो हो गया, 18 चलना है। चलिए ये भी समझ गए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर 21/20 तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है लिखिए। तो cos थीटा इक्वल टू 21/20 लंब, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब।
आधार 21, लंब 20, निकालिए कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला देखिए तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब अगर देखें तो लंब 21 है और आधार देखें तो 20 है। 21 का स्क्वायर अगर करिएगा बाबू तो 441 और 20 के कीजिएगा तो 400। इकाई इकाई के साथ तो 1, इकाई इकाई दाई दाई के साथ और 4 4 8, 841 किसका होता है तो 29 का होता है। ठीक है, 1 से 30 तक वर्गमूल कम से कम याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद मान निकाल लीजिए। कह रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार अगर देखे तो 21 है और कर्ण अगर देखे तो कर्ण कितना है 29 है, 21 बटा 29। साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अगर डियर स्टूडेंट लंब देखे तो लंब कितना है 20 है और कर्ण देखे तो 29 है, तो 20 बटा 29। चलिए, तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ईवी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सब एक मेथड है, आप प्रैक्टिस कीजिए आपको मैथ आने लगेगा। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, अभी आपको पक्षांतर का नियम को इधर पहले पढ़ाए थे, दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, अब बताइए 15 कॉट है, इसका मतलब क्या है, बीच में गुना है। अभी हम लोग पढ़े गुना है बराबर के बाद जाएगा तो भागा में। तो चलिए यहाँ पर हम कॉट ए को अकेले करते हैं तो 8 बटा 15 हो जाता है। कॉट ए का सूत्र हम लोग जानते हैं आधार बटा लंब, यानी ऊपर आधार है तो 8 और नीचे लंब, तो लंब हो गया 15। निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण को अगर देखा जाए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब अगर देखें डियर स्टूडेंट तो लंब का मान कितना है 15, आधार देखें डियर स्टूडेंट तो आधार का मान कितना है 8, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका 225 होता है और इसका 64 होता है। दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो इकाई इकाई के साथ 5 4 9 और 6 2 8 और 2 के 2 289, 289 होता है 17 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए। साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए यहाँ से देखिए लंब 15 है और कर्ण 17 है, तो लिख देंगे लंब 15 और कर्ण 17। अब ले सेक ए, सेक ए बराबर सूत्र देखे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आप लोग कॉपी से देख के लिखिएगा। कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का मान आपका देखिए तो 17 है, आधार का मान 8 है, तो 17 बटा 8। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जहाँ जो थीटा का मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ऐसे देखिए, आप लोग इससे हड़बड़ाइए नहीं, ये आपके लिए कुछ नहीं है, आप ऐसे ही इसको दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि आप अगर समझदार चाहते हैं, समझदारी चाहते हैं, तो जो थीटा का मान आएगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, ये आपको 8.3 में बताएंगे कैसे बड़ा होगा कैसे छोटा होगा। समझ गए ना। अभी आप लोग डायरेक्ट जानिए कि आपको जो दिया है उसी से हम लोग हल करेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत अच्छा है, नीचे कुछ नहीं तो एक, नीचे कुछ नहीं तो एक। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बताए ऐसे ऐसे गुना कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं। तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ऊपर कुछ नहीं बचा एक, नीचे भी कुछ नहीं बचा एक। अब हम लोग अभी पढ़े थे फार्मूला कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वही तो फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/1। अब हो गया लंब भी कितना 1, आधार भी 1। अब निकालेंगे हम लोग कर्ण,
तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब देखे डियर स्टूडेंट तो लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर, आधार देखे तो आधार का मान 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर तो 1 और 1 तो कितना हो गया 2, कोई दिक्कत, और 2 हुआ तो 2 रूट में नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, रूट में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। आप अगर देखें तो लंब आपका कितना आ गया 1 और कर्ण कितना गया √2, तो 1 बटा √2। अब देखिए साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2, तो क्या 90 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2, तो जो मान आया साइन का वो 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, यही बात बोल रहा था। ये आपको अगला 8.3 में बताएंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार आप देखिए तो आधार जो आपका है 1 है और कर्ण आपका √2 है। अब इसका भी होता है कॉस 45 का मान 1 बटा √2, तो दोनों का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से 19 तो बता दिए हैं, 19 डबल हो गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप लोग के लिए तो बहुत खास होने वाला है। तो आप लोग समझिए, दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कौन कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे जरा सा समझा देते हैं। पहला सूत्र इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और सूत्र इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जान लीजिए कोई भी अगर संख्या हो या कोई भी अलजेब्रिक नंबर हो उसके आगे माइनस लगा हुआ तो उसको ब्रैकेट में रख कर सोल्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है और प्लस गुना माइनस माइनस होता है और प्लस गुना प्लस प्लस होता है और माइनस गुना माइनस प्लस होता है। इतना चीज़ का इस्तेमाल इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कर्ण देखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आधार निकालेंगे तो आधार अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, और लंब अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसको समझने से पहले एक वो बात समझना पड़ेगा। देखिए आप बचपन में पढ़ेंगे ए पे पावर एन और एस पे पावर एम, तो एन गुना एम, एन गुना एम पढ़े थे ना। उसी तरह से अगर कोई संख्या पर पावर एक्स स्क्वायर है और इस पर पावर स्क्वायर हो जाए तो कितना हो जाएगा, यानी ये दोनों दोनों गुना हो जाएगा तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। इस बात को अगर समझ गए हैं तो ये मैथ आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो समझाने से पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे किए सर? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसका तो हो गया सर, अभी बच गया। तो हम बोले अगर माइनस रहे आगे तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे। चलिए रख दिए। अब इसको कीजिए तो ए स्क्वायर इसको भी करेंगे और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए किसी को कोई आपत्ति अगर रहे तो कमेंट कीजिएगा। अब अभी आपको पढ़ाएं कि ए पे पावर एन ए पे पावर एन ए पे पावर एन पे पावर एम, तो ए पे पावर एन गुना एम। वैसे एक्स पे पावर 2 तो 2 दूनी 4, वाई पे स्क्वायर इस पर स्क्वायर तो वाई पे पावर 4
प्लस 2x² वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस तो x पे पावर 4, माइनस प्लस माइनस तो y पे पावर 4, माइनस माइनस तो प्लस 2x² वाई स्क्वायर। अब यहाँ बताइएगा आप लोग, ई है प्लस में और ऊ है, सॉरी गलती हो गया, ए आपका है प्लस में, आई है माइनस में, ए आपका है प्लस में, ई है माइनस में। अब यहाँ गौर कीजिए, ये दोनों एक जाति का है ना, तो सर दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, x² वाई स्क्वायर। अब बताइए 4 है तो इसका अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, आई x गुना x हो जाएगा, आई y गुना y हो जाएगा। डियर स्टूडेंट की बोले 2 को मेरे को निकल जाएगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 निकल गया, 2 को x है तो 1 को x निकल गया, 2 को y है तो 1 को y निकल गया, यानी मेरा जो आधार आया वो 2xy आया। क्लियर। अब जब इतना हमको पता चल गया तो निकालना है क्या चीज़, वो भी जान लेते हैं। निकालना एक हमको निकालना है cos थीटा और एक हमको निकालना है 1/tan थीटा। तो चलिए cos थीटा बराबर जानिए तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहाँ तक आप लोग को उतारना है। ठीक है, आधार अब देखिए यहाँ आधार ले लाए 2xy और कर्ण है x² प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट 2xy बटा x² प्लस वाई स्क्वायर। अगला कह रहा है 1/cos थीटा। देखिए इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है tan थीटा, लेकिन ऐसे नहीं, हम ऐसे बनाते हैं। 1/cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसको यही सॉल्यूशन कर ले हम लोग, यानी 1 से भागा देंगे इसमें, आधार बटा लंब इनका आ रहा है आधार बटा लंब। इसका मतलब क्या है, 1 से भागा पड़ रहा है, आधार बटा लंब से 1 में भागा पड़ रहा है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। तो बताइए नीचे वाला ऊपर है, ऊपर ला नीचे, यानी लंब बटा, भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर ला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लंब बटा आधार, यानी क्या आ गया स्पष्ट हमको, लंब बटा आधार। चलिए ना यहाँ से देखिए, तो लंब आपका दिया हुआ है यहाँ x² माइनस वाई स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 2xy, तो x² माइनस वाई स्क्वायर बटा 2xy। अगर इतना आप नहीं चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आप याद रखिए कि cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र होता है, आगे बताएंगे। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, यानी यहाँ दिया हुआ है आपका 1/cot थीटा, तो 1/cot थीटा बराबर क्या बोल देंगे, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब अगर देखें तो कितना है, x² माइनस वाई स्क्वायर, देखिए वहाँ आया ना, और 2xy। तो आप ई वाला मेथड चाहते हैं ई वाला बनाइए, वो वाला मेथड चाहते हैं वो वाला बनाइए। तो हमारा बताना था, हम बता दिए। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर, और आपको अच्छा लगे तो इससे हमारे अंदर क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है। और हम प्रयास करेंगे कि डेली आपको यूट्यूब पर 1 वीडियो या 2 वीडियो अपलोड करें। ठीक है, अभी आप लोग का मैथ चल रहा है, फिर आपको साइंस भी आपको अपलोड कर दिया गया है, बायोलॉजी एक लेसन कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी किया गया है, और केमिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ाया गया उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको अपना ये वीडियो को देखिए। स्टॉप कीजिए।